अल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व खातिमिन नबीन मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल-हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नी लम अख़रुज अशरन वला बतरा वला मुफ़सिदन वला ज़ालिमा बल ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी व उरीद अन आमरा बिल मारूफ़ व अन्हा अनिल मुनकर व असीर बिसीरते जद्दी व बी अली इब्न अबी तालिब। हज़रात, जैसा कि मोमिनीन ने कहा था कि क़ुर्ब व जवार के मोमिनीन व मोमिनात इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और दूर दराज से लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा नहीं था, ये शिरकत बता रही है, ये दावा वाकई और हकीकी था। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और हमेशा अदाए सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहें, इसलिए कि आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का भी मकसद अव्वल यही रहा है कोई करबला भूल ना पाए, करबला भूल ना पाए। इसीलिए ये जुलूसे अज़ा निकाले जाते हैं। किसी आलिमे दीन से नजफ़ में किसी ने पूछा और टोका कि ये आप लोग आशूर के दिन जुलूस क्यों निकालते रहते हैं, इतना शोर और हंगामा क्यों करते रहते हैं? उन्होंने एक जवाब दिया था, हम इसलिए करते हैं ताकि आप करबला को भूलने ना पाएं, जैसे आपने गदीर को भूला दिया। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गदीर एक ऐसा वाक़या है जो दिन दहाड़े की बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इमाम हसन भी शहीद हुए, आप लोग उनका इतना धूमधाम से तस्करा नहीं करते। मौला अली भी शहीद हुए, उनका इतना धूमधाम से तस्करा नहीं करते। दीगर आइम्मा भी शहीद हुए हैं, ज़हर के ज़रिए से शहीद हुए हैं, उनका तस्करा आप लोग नहीं करते हैं। सिर्फ ये इमाम हुसैन का तस्करा क्यों करते हैं? तो हज़रात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ
ये कहीं से और मेरे जहन में नहीं आई, इसी बस्ती में था तो मेरे दिमाग में ये बात आई। ये एतराज़ क्यों आप करते हैं भाई? देखिए, सुन लीजिए, इमाम हसन शहीद हैं, इमाम रज़ा शहीद हैं, लेकिन हम आपके मिजाज को जानते हैं। अगर हम उनका तज़किरा उसी शान से करने लगें तो आप फौरन झुठलाने लगेंगे, कहेंगे अरे ये तो घर की बात थी, ये तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अरे जब आपको दिन दहाड़े और दोपहर की बात समझ में नहीं आई, करबला का वाकया जो है, असर का वक्त है, पूरे दौर का, यानी चिलचिलाती हुई धूप है और मैदान की बात है। अरे जब मैदान की बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो क्या घर की बात आपको समझ में आ जाएगी? एक सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अक्सर कहा जाता है क्यों नहीं तस्करा करते, तो हजरत तस्करा इसलिए, और आइम्मा ने हमेशा कोई नई करबला नहीं रखी है? कोई नई करबला ईजाद में नहीं की। क्या खराबियां नहीं थी? क्या बुराइयां नहीं थी? खराबियां थीं, बुराइयां थीं, लेकिन आइम्मा ने कहा कि देखो, 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं, बल्कि वही करना है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अमल को दुनिया ने क्या कहा? बागी कहा गया, खारजी कहा, बगावत करने वाला। हाय हाय, क्या दूर अंदेशी थी सरकारे सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन की। आप जान रहे थे कि वाक़ई करबला के बाद क्या होने वाला है, हुकूमत कैसे प्रोपगंडा करेगी, हुकूमत कैसे हमारे खिलाफ साजिशें करेगी। हमें कहा जाएगा ये बागी हैं, ये बागी हैं, ये बागी हैं, लेकिन अरबाब करम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक बंद लिफाफे में, काश एक बंद लिफाफे में आपने कुछ तहरीर करके मोहम्मद हनफिया के हाथों सुपुर्द कर दिया। ए भैया, इसे रखे रहना, जब वक्त आएगा तो दुनिया को बता देना कि मैं किस लिए निकला था, मेरा मकसद क्या था। सरकार सैयदुल शुहदा ने मोहम्मद हनफिया के हवाले अपना मकसद दे के बताया था, कहा था कि देखो मेरा मकसद क्या है, जुल्म और ज्यादती फसाद बर्पा करना नहीं है, बल्कि मैं निकल रहा हूं तो इस्लाह उम्मत के लिए, ना कि उम्मत की इस्लाह के लिए मैं जा रहा हूं। इसका मतलब ये लफ्ज इस्लाह बता रहा है फसाद कितना था। फसाद, बुराई, खराबी, इससे बढ़ के फसाद क्या हो सकता है? मसनद रिसालत पे बैठा हुआ आदमी दावा करने वाला और शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, और मसनद रिसालत के ऊपर दावा करने वाला क्या कर रहा है? हाकिम इस्लामी कहने वाला क्या कर रहा है? हलाल और हराम के दरमियान में तमीज़ नहीं है। सरकार सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत ही वाज़े लफ्ज़ों में बात करने वाले, सराहत लहजा, दो टुक बात करना। मैंने कहा 2 टुक तो बात हो सकता है मेरी पहुंच रही होगी, दो 4, कहीं से कोई उलझी हुई बात इमाम नहीं करते। जब मरवान ने पूछ लिया बताइए आप बायत क्यों नहीं करते हैं, तो इमाम ने फरमाया सुन लो बायत क्यों नहीं करता हूँ, बायत इसलिए नहीं करता हूँ, इन्नहु शारिबुल खम्र, वो शराबी है, वो कबाबी है, वो जुआरी है, वो जैसा इंसान यजीद की बायत नहीं कर सकता। एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
सल्लमहू की सलामती के लिए आप हजरात एक सलवात पढ़ते हैं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये शीयत ही की पहचान है और घराने की भी पहचान है और पैगंबर के हुक्म की तामील है। कैसे तामील है? गदीर खुम के मैदान में जब आपने खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद ऐलान इमामत किया तो आपने दो जुमला आखिर में इरशाद फरमाया। एक तो दुआ की है, परवरदिगार जो इनकी नुसरत करे तो उसकी नुसरत कर। आज अगर आप अपने को महफूज समझ रहे हैं तो ये दुआए पैगंबर है, ये दुआए पैगंबर है। गदीर के मैदान में आपने फरमाया था जो अली की नुसरत करे परवरदिगार तो उसकी नुसरत कर। ये पूरा मजमा मौलाई मजमा बता रहा है, ए मौला अगरचे गदीर के मैदान में हम नहीं थे लेकिन आपका पैगाम हमारे वालिदैन ने हमारे कानों में पहुंचाया। तो हजरत पैगंबर ने फरमाया, क्या कहा? सिर्फ उन्हें जो शरीक है गदीर के मैदान में, एहतमाम तो आपने देखा कितना एहतमाम किया आपने। जो आगे बढ़ गए उनको पीछे बुलाया, जो पीछे रह गए उनका इंतजार किया और उसके बाद आपने ये पैगाम सुनाया। जब पैगाम सुना लिया आपने तो दो जुमला कहा, क्या? जो मौजूद हैं, बात जाया ना हजरत है, जो मौजूद है उनकी जिम्मेदारी ये बनती है जो गायब है उन्हें खबर दें, उन्हें बाखबर करें। हजरत आज के दौर में भी टाइम का बड़ा लिहाज है। जहाज से सफर करते हैं, ट्रेन से सफर करते हैं, हर एक का टाइम मौजूद है कि इतने बजे पहुंच जाएगी। कल के दौर में भी जो पैदल के रास्ते थे उनका भी टाइम था कि इतने दिन में काफिला आ जाएगा। क्या है? एहतमाम ऐलाने विलायत अली। क्या है एहतमाम? रोक लिया 3 दिन काफिला। अब जब 3 दिन के बाद ये काफिला पहुंचा तो बीबी अलग परेशान, माँ अलग परेशान, भाई अलग परेशान, बाप अलग परेशान। अब जब आए तो सबसे पहले यही पूछा, क्या कहाँ रह गए थे? कहाँ रह गए थे? कहा कि पैगंबर ने रोक लिया था। कहा किस लिए रोका था? कहा गदीर खुम में आयत नाजिल हुई थी। कहा किसके बारे में? कहा अली की विलायत के बारे में। अल्लाह रे एहतमाम, अरे अभी तो काफिला पहुंचने नहीं पाया था, मदीने पैगंबर पहुंचने नहीं पाए थे, सारी दुनिया में अली की विलायत का ऐलान हो गया, घर घर ये ऐलान पहुंच गया। एक सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। घर घर ये पैगाम पहुंच गया। क्या बलागत है, क्या अंदाज है। सब ने पूछना शुरू किया, हर एक को बताते जाते थे। बीवी ने पूछा, शौहर ने कहा अली की विलायत। माँ ने पूछा तो क्या कहा? अली की विलायत। हजरत पैगंबर ने एक जुमला और कहा कि बाप की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बेटे को बाखबर करता रहे। हजरत सल्लल्लाहु ने जो नारा लगाया
उसी पे ये बात याद आ गई। बाप की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? अली की विलायत बताते रहे, एक दिन बता के बैठ ना जाए, ये सिलसिला ता कयामत चलता रहे। एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले ता कयामत। हर बाप अपनी औलाद को बताता रहे गदीर क्या है, विलायत क्या है। विलायत तो रासो रईस है। एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले विलायत रासो रईस है। उलमा का मजमा है, कुछ साखिया इनकी खिदमत में। क्या फरमाया? का विलायत रासो रईस है हजरत। कैसे? का बुनी अल इस्लाम अलल खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों के ऊपर, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, विलायत। 5वीं चीज विलायत। किसी ने पूछ लिया, देखिए आइम्मा के शागिर्द भी बड़े होशियार थे, वो कोई बात अधूरी नहीं रहने देते थे। वो अधूरी नहीं रहने, पर पूछ लिया, ये मौला अच्छा ठीक है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, विलायत है, ये बताइए इनमें से सबसे बेहतर और अच्छी क्या है? कहा कि इनमें से सबसे बेहतर क्या है? इमाम ने एक मरतबा कहा विलायत हमारी सबसे बेहतर है। क्यों? इसलिए कि इसी विलायत के जरिए से नमाज की हिफाजत होती है, इसी विलायत के जरिए से ज़कात अदा की जाती है, इसी विलायत के जरिए से हज किया जाता है, ज़कात दी जाती है, इसीलिए विलायत सबसे बेहतर है। एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरत, और रवायत में जब मरने वाला मरता है तो उसकी कब्र में चंद सूरतें आती हैं, सित्ततो सूरत, 6 सूरतें आ जाती हैं। और ये 6 सूरतें क्या करती हैं? इस मरने वाले की मदद करती हैं कब्र में। 6 सूरतें, एक दाहिनी तरफ है, एक बाईं तरफ है, एक पायती है, एक सामने है और एक सराहने है। जो सराहने है, जो बालीन पे है, जो सर के पास है, वो पूछती है मननते तुम कौन हो? अनसलात, मैं नमाज हूँ, मैं नमाज हूँ। अब जरा सोच ले, जो नमाजी हैं वही सोचे। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नमाज का मननते अन ज़कात, मैं ज़कात हूँ। भाई देखिए, ज़कात का मसला बड़ा अहम है। हमें मालूम है कि ये सारी बस्ती जो है वो किसान हैं? किसान क्या करता है? अनाज पैदा करता है। 847 किलो अगर पैदा हो जाए गेहूं, पता नहीं गेहूं बोते हैं या नहीं बोते हैं। आप सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। 847 किलो गल्ला पैदा हो जाए, गेहूं, जौ तो होती ही नहीं शायद, मेरा ख्याल है। ज़कात क्या कहा? ज़कात के लिए, ज़कात के लिए फरमाया कि 847 किलो हो जाए तो उस पर ज़कात निकालिए। देखिए 20वां हिस्सा कम से कम रख लीजिए मौलाना, कै किलो पड़ेगा? 847 में कै किलो पड़ेगा? 33 किलो शायद पड़ेगा। 33 किलो
8 कुंटल तो आपकी कोठी और तिजोरी में जा रहा है, सिर्फ आपसे 33 किलो मांगा जा रहा है कि गुरबा मसाकीन को पहुंचा दिए। लेकिन हजरात, शैतान भी बड़ा होशियार है, वो इसी 33 किलो ही को इतना चमकदार बना देता है कि इंसान को भूल जाता है कि हमें 800 मिल रहा है। इसी 43 किलो के ऊपर उसकी सारी नजर पड़ी रहती है। अगर इंसान ज़कात निकालता है तो ये ज़कात क्या है, उसको अज़ाब से रोकती है। अजीज़ाने गिरामी सामने है, कहा कौन है, मैं हज हूं। सीने के पास है, तुम कौन हो, कहा कि मैं। वालिदैन के साथ नेकियां जो की जा रही हैं वो हूं। ये सूरतें हैं जो आने वाले अज़ाब को रोकती हैं। और फिर उसके बाद में एक सूरत जो सराहने है, ये सारी सूरतें मिलके अकेले में दम नहीं, सारी सूरतें मिलके सवाल करती हैं, ये बताओ जो तुम हमारे दरमियान सबसे हसीनो जमीलो खूबसूरत हो, तुम कौन हो? आवाज आती है, अना विलायतो ले आले मोहम्मद, अना विलायतो ले आले मोहम्मद, अना विलायतो ले आले मोहम्मद। ये आले मोहम्मद की विलायत है। हजरत, ये हमारे अकीदे हों या ये हमारे आमाल हों, ये मुजस्सम होते हैं, बरज़ख में यही हमारे काम आने वाले हैं। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हजरत सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना मौक़िफ़ बयान किया, हदफ बयान किया। मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, इस अमल में जो कुछ मुसीबत आए मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अब्बास जैसा भाई रुखसत हो जाए, अब्बास के बाजू कलम हो जाए, मुझे गवारा है। हम शक्ल पैगंबर के सीने पे बर्छी लग जाए, मुझे गवारा है। हाँ, अरबाब अदा इमाम फातिमा का लाल जब सब शहीद हो चुके, कोई न बचा, तो एक मरतबा मेरा इमाम बड़ी बेकसी में खड़े होके कहता है कोई जो मेरी मदद करने वाला? अरे इतना बड़ा मजमा दूर दराज से आया है, ए सोगवारो, अरे तुम्हारा इमाम अरे नुसरत के लिए तलब कर रहा है, अरे कोई मदद करने वाला नहीं है। अरे अरबाब लाशाए शोदा तड़पने लगे, कटी गर्दनों से आवाज आई, ए मौला मौत ने हमें मजबूर कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, खुदा को किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत अतार। हुसैन आए हैं रुखसत आखिर के लिए, आए दर खैमा पर आए। ज़ैनब मेरा लिबास ले आओ। हुसैन का लिबास लाया गया, फिज़ा ने लिबास दिया। ज़ैनब ने देखा, भैया क्या इरादा है? बहन, वादे तिफली को अदा करने में देर हो रही है। मैंने अपने नाना से वादा किया था, मैं जा रहा हूँ। कहा भैया ठीक है लिबास पहन ले, लेकिन चाक क्यों कर रहे हैं? कहा बहन तुम्हें नहीं मालूम, अशकिया मेरी शहादत के बाद मेरा लिबास उतार लेंगे। अरे ये वो सीधा लिबास, ये चाक लिबास इसलिए है ताकि हो सकता तरस खा के इसे छोड़ दे। हाँ अरबाब अदा, दो जुमले मसाइब के बयान करना है। इधर इमाम हुसैन ने लिबास पहना, सैयद सज्जाद के खैमे में आए। ए बेटा सैयद सज्जाद, देखो जब कहते शाम से छूट के जाना तो ये मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना, और कहना जब कभी ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर लें। अरबाब अदा, इमाम ने आपको याद किया था, ये आका ये मजमा आपको याद कर रहा है, आया है सोगवार बन के आया है। अरबाब अदा हुसैन चले, मैदान करबला में आए, वक्त नहीं अरबाब अदा, जल्दी जल्दी दो बातें कहना है। इधर मक्तल में हुसैन आए, जंग करते जाते हैं। एक मर्तबा वो मंजिल आती है कि हुसैन की आवाज आना बंद हो जाती है। जब हुसैन की आवाज आना बंद हो गई, अरबाब अदा ज़ैनब ने चादर समेटा और एक मर्तबा उम्मे कुलसूम से कहा, ये बहना मेरा भैया नजर नहीं आता है, मेरे भैया की आवाज नहीं आ रही है। ज़ैनब चली फरियाद करती जा रही है, ए भैया हुसैन, ए माँ जाए,
अरे तुम्हें ज़ैनब आवाज दे रही है। अरबाब अदा आवाज देती देती एक मर्तक बुलंदी पर आई। बुलंदी पर आने के बाद कहती है कि भैया ए माजा अरे तुम्हें ज़ैनब आवाज दे रही है। जब कोई आवाज ना आई तो ज़ैनब का दिल भर आया, मदीने का रुख किया और एक जुमला का, ए भैया अब इसके बाद ज़ैनब ना पुकारेगी। ना जाने किस लबो लहजे में कहा, ए अम्मा अरे जिसे आपने चक्किया पीस के पाला था मेरा भैया नजर नहीं आ रहा है। हुसैन के कानों में आवाज टकराई, अपने को समेटा, चाह कि बताए ज़ैनब चली जाओ। ये अरबाब अदा ताकत ने साथ न दिया। अरबाब अदा ज़ैनब खैमे में आई, फिजा में एक आवाज गूंजी, अला कद कुतिल हुसैन बेकरबला, हुसैन मारे गए, हुसैन कत्ल कर दिए गए। अरबईन गुजर चुकी है, ज़ैनब अपने भैया का मातम कर चुकी है। अरबाब अदा अब मदीने जा रही है ज़ैनब, लेकिन जैसे करीब मदीना पहुंचे थे उम्मे कुलसुम ने कहा था, ए नाना के मदीने अरे हम लुट के आए हैं, हमारी आमद को कबूल ना करना। अरे जब तेरी गलियों से गुजर रहे थे गोदिया आबाद थी, वारिसों का साया था, आज जो पलट कर आए हैं ला रजाला वला बनीना। लो अरबाब अदा हुसैन का लूटा हुआ काफिला आया। सैयद सज्जाद ने इतना कहा कि ये बशीर जाके मदीने में हमारे आने की खबर कर दे। बशीर चला कहता हुआ, ये मदीने वालों मदीना रहने के काबिल नहीं है। फातिमा का लाल मारा गया, नबी का नवासा कत्ल कर दिया गया। अरे लुटा हुआ काफिला बैरून मदीना है। अरबाब अदा बशीर मस्जिद नबवी में आया और आने के बाद मसाइब बयान करता जाता था, बयान करता जाता था। मजमा इस तरह से एक मर्तबा भरा हुआ था। अरबाब अदा एक बीबी एक बच्ची का सहारा लिए हुए आहिस्ता 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 एक मर्तबा शोर उठा, हटो हटो बीबी आ रही है, हटो हटो बीबी आ रही है। जानते कौन बीबी आ रही है? अरे उम्मुल बनीन मादरे अब्बास आके खड़ी हो गई। ये आने वाले किसकी खबर लाया है? बीबी फातिमा का लाल मारा गया। बीबी नबी का नवासा कत्ल हो गया। अरे लुटा हुआ काफिला आया है। बीबी कहती नहीं, कौन से हुसैन की खबर? बीबी रसूल का नवासा, वही काफिला जो 28 रजब को गया था। अरबाब अदा बशीर ने समझ लिया कि शायद बीबी को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। एक मर्तबा खूब भरा कुर्ता सामने रख दिया। ए बीबी हुसैन मारे गए। अरे बुए हुसैन आई। उम्मुल बनीन तड़प गई। नजफ का रोक किया। ए अली सुन रहे हो? हुसैन मारे गए, फातिमा का लाल मारा गया। अरे तुम्हारे अब्बास ने मदद न की। वह बशीर तड़प जाता है। ए बीबी आप ऐसा न कहिए। अरे जब तक अब्बास जिंदा थे किसकी मजाल थे जो हुसैन पे हाथ उठाता? ए बीबी अरे हुसैन से पहले अब्बास के शाने कलम हुए, सर पे गुर्ज आए नहीं लगा। वाह मोहम्मद वाह अलिया वाह हुसैन वाह अब्बासा।